बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर को लेकर के बता दें। कानपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कानपुर के सीएमओ हरिदत्त ने भी सस्पेंड किए गए हैं। तो डीएम बनाम सीएमओ की लड़ाई में सस्पेंड हो गए हैं सीएमओ साहब, और डॉक्टर उदयनाथ बने हैं कानपुर के नए सीएमओ। कानपुर डीएम से तनातनी के चलते हुई है कार्रवाई। डीएम सीएमओ विवाद लगातार सुर्खियों में चल रहा था और सियासत भी इसमें खूब जमकर देखने को मिली थी, और आखिरकार सीएमओ साहब हरिदत्त ने भी को सस्पेंड किया गया है। और इसके अलावा आपको बताते चले कि कानपुर में अब नए सीएमओ जो है वो डॉक्टर उदयनाथ को बनाया गया। आपको बताया ट्रांसफर नहीं बल्कि सस्पेंशन की कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। बड़ी खबर कानपुर के डीएम बनाम सीएमओ को लेकर के। और आपको बता दें इसमें सियासत भी देखने को मिल गई थी। बीजेपी के दो धड़ों में बटी थी भारतीय जनता पार्टी। और ये देखिए, ये लेटर है जो आज सामने आया है। डॉक्टर उदयनाथ बने हैं कानपुर के नए सीएमओ और हरिदत्त नेमी को सस्पेंड किया गया है। तो 3 विधायक बीजेपी के सीएमओ साहब के पक्ष में थे, जबकि 2 विधायक सामने आ गए थे डीएम साहब के पक्ष में। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ यूपी स्टेट हेड विजय त्रिपाठी हमसे जुड़ चुके हैं। विजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, डीएम बनाम सीएमओ की जो लड़ाई थी, सीएमओ साहब हो गए सस्पेंड, नए बने हैं डॉक्टर उदयनाथ कानपुर के नए सीएमओ, और ट्रांसफर ना होकर के सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है। किस नजरिए से देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? भी अब इस पर सवाल उठाएगा कि आखिरकार सीएमओ को बर्खास्त तो किया गया, जबकि सत्ता पक्ष के 2-2, 3-3 विधायक उनके पक्ष में थे, और डीएम को क्यों राहत दे दी गई। लेकिन फिलहाल अभी कार्रवाई डीएम पर भी संभव है, लेकिन जिस तरीके की कार्रवाई की गई है उससे ये पता चल रहा है कि एक पक्ष को राहत, दूसरे पक्ष को सजा मिली है, और अधीनस्थ कर्मचारी होने के नाते सीएमओ की बलि दे दी गई है। फिलहाल उदयनाथ, जो डॉक्टर उदयनाथ है, वो चिकित्सा वर्ग के स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के संयुक्त निदेशक ग्रेड के चिकित्सा अधिकारी हैं। उन्हें कानपुर की कमान एक बार तरीके से कागज दे दी गई है। और उदयनाथ इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गए हैं क्योंकि हरिदत्त नेमी एक विवादों में, और उनके जो ऑडियो टेप की बातें की जा रही थी, वो उनके विवाद का मुख्य बिंदु रहा। उस पर उनकी कोई सफाई नहीं आ पाई, क्योंकि उन्होंने कहा था ये फेक और एआई जनरेटेड वीडियो है, उस पर भी वो कोई साक्ष्य नहीं दे पाए। इसलिए पूरी तरीके से माना जा रहा है कि वो इस पूरे मामले में दोषी हैं, और उन पर कार्रवाई हो गई है। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ की मध्यस्थता और उनके तलब करने के बाद अधिकारी अफसर जो है हरकत में आए हैं, और ऋतु महेश्वरी जो सचिव हैं इस पूरे स्वास्थ्य विभाग में, उन्होंने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है, और आदेश जारी हो गया है। हम लोगों के सामने उदयनाथ को कानपुर का सीएमओ बना दिया गया। बिल्कुल। और जहां तक सामने यही बात आ रही, क्योंकि अधीनस्थ पे आपने जिस तरह से कहा कि कार्रवाई हुई है, लेकिन ये जो है पक्षपात की चीजें जो आपने कहा कि बात सामने निकल के आ रही है, तो सबसे बड़ा सवाल होता है क्या इस पर अभी और कार्रवाई हो सकती है देखने को? क्योंकि बीजेपी के नेता 2 धड़ों में बट गए थे इसको। एक सीएमओ साहब के संपर्क में 3 नेता थे, तो 2 विधायक डीएम साहब के में थे, और इसमें तड़का मारने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी आ गई थी। तो अब क्या देखेंगे इसको? देखिए, राजनीतिक तौर पर अगर मैंने कहा ना कि शुरुआत में ही ये कार्रवाई एक तरफा है। हाँ। अभी कुछ लोग इस बात को आगे बढ़ाएंगे, और उसमें विपक्ष महत्वपूर्ण होगा कि क्या वो डीएम को भी सस्पेंड कराने पर तुलेगा, यानी डीएम के खिलाफ भी कोई आंदोलन शुरू होगा, या फिर इस कार्रवाई से ये मान लिया जाएगा कि दोनों ही पक्ष संतुष्ट है और इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो गया। लेकिन फिर भी अभी इस तरीके की जो बातें कही जा रही हैं, उनमें कुछ हद तक सत्यता इस बात की भी है, क्योंकि अगर सीएमओ को सस्पेंड किया गया है तो डीएम को क्यों छोड़ा गया है, क्योंकि विवाद दोनों स्तर पर हुए हैं। पहली तरफ से अगर सीएमओ की तरफ से हुआ है अनुशासनहीनता, तो दूसरी बार डीएम की तरफ से भी हुई है। लेकिन अगर ये कार्रवाई सिर्फ सीएमओ पर है तो विपक्ष से मुद्दा जरूर बनाएगा, क्योंकि जो डीएम है वो एक वर्ग विशेष से आते हैं और एक जाति विशेष के हैं, जो भी सरकार के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। वो वर्ग के लोग
तो जाहिर सी बात है विपक्ष उसको भी मुद्दा बनाएगा। ठाकुर बनाम बिल्कुल, मुद्दा जो है ठाकुर बनाम ब्राह्मण की जो आप बात कर रहे हैं वो मुद्दा बना रहेगा, और उस पर कहीं ना कहीं सियासी रोटियां जो है समाजवादी पार्टी के मुखिया जरूर सेकेंगे। और इससे पहले भी डबल इंजन को लेकर उन्होंने कह दिया था कि अब तो गार्ड तो है वो भी भिड़ने लगे हैं। विजय जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी राजन हमसे जुड़े हैं। राजन, जिस तरह से डीएम बनाम सीएमओ की जो कानपुर की लड़ाई देखने को मिल रही थी, ये सपा ने तो उसको डिप्टी सीएम बनाम सीएम की लड़ाई करार दिया था, और अब सीएमओ साहब पर गाज गिर चुकी है, सस्पेंशन की कार्रवाई हुई है। क्या आपको लगता है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये सीएमओ और डीएम की जो लड़ाई चल रही थी, अब ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक रूप जो है इसमें जो लोग जो है देख रहे थे, कई नेताएं इसमें और कई जो है लोग कमेंटबाजी और तमाम तरीके से जो है ये अब शामिल हो गया था। और ऐसे में यहाँ पर जिस तरह से एक समीक्षा किया गया, लोगों की राय जानी गई कि सीएमओ किस तरह से जो है वो काम कर रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रिया वहां पर कोई ज्यादा अच्छा नहीं मिला सीएमओ के प्रति। तो ये साफ तौर से ये पहले ही कहा जा चुका था कि जो काम नहीं करेगा उस पर जो है दंडात्मक कार्रवाई जो है निश्चित तौर से देखा जाएगा। तो ऐसे में जो कार्रवाई हुआ है वो एक तरह से जो है पब्लिक की जो ओपिनियन रही थी, वहां की जो आम नागरिक थे उनकी एक समीक्षा अब एक तरह से अधिकारियों ने किया, और इसके बाद से ये एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने के लिए मिला है। अब ऐसे में अब इसमें और क्या कुछ इसमें विपक्ष जो है कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर अब उसको भाजपा को घेरेगा कि ये जिस तरह से हुआ है, एक तरफा कार्रवाई हुआ है, तो तमाम चीजें जो है अब वो भी देखने के लिए मिलेगा कि अब इसमें और आगे क्या क्या चीजें सामने आ रही है। जी बिल्कुल, क्या क्या चीजें सामने आ रही हैं ये भी देखने वाली बात होगी। दीपक, मैं आपके पास आता हूं, उससे पहले दर्शकों को दो तस्वीरें जो है वो हम दिखा देते हैं। तो ये दो तस्वीरें हैं जहां डीएम सीएमओ तनातनी मामले में कार्रवाई हुई है, और वही सीएमओ हरिदत्त ने भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। देखिए, इसको जो है समाजवादी पार्टी ने एक जातिगत तौर पे चश्मा पहनाने की बड़ी कोशिश की है, और उस पर बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिली है। और अब इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ कानपुर से हमारे संवाददाता दीपक यादव जुड़े हैं। दीपक, आपसे हम जानना चाहेंगे, देखिए डीएम बनाम सीएमओ की जो लड़ाई थी, और ये लड़ाई काफी ज्यादा गहरी हो गई है, और अब उसका नतीजा सामने आया कि सीएमओ साहब को सस्पेंड कर दिया गया। एक तरफा कार्रवाई इसको देखी जा रही है। समाजवादी पार्टी ने भी इस पर कई सियासी तंज कसे हैं। क्या गाज और भी अभी गिरना बाकी, अभी एक्शन देखने को और मिल सकता है? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में इस तरह की तनातनी आम जनता में बड़ा संदेश देखी जाती है। बिल्कुल सर, ये कहा जा सकता है कि अभी एक्शन जो है वो बाकी, अभी आधा अधूरा एक्शन हुआ है। जिस तरीके से डीएम और कानपुर के और जो है सीएमओ के बीच लगातार विवाद चल रहा था, और विवाद जो था इतना तूल पकड़ लिया था कि राजनीतिक जो विधायक थे उनकी भी एंट्री हो गई थी। लगभग 3 विधायक ऐसे थे जिन्होंने सीएमओ के पक्ष में जो है पत्र लिखा था, और इसके बाद 2 विधायक ऐसे थे जिन्होंने सीएमओ के विरोध में पत्र लिखा था, और पूरे मामले में फिर राजनीति हुई, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने एक वार्ता की, और वार्ता करने के बाद जो है भाजपा पर निशाना साधा, और उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि डिप्टी सीएम और सीएम के बीच टकराव चल रहा है, और यही कारण था कि विवाद जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि अगर जनता की बात करें तो जनता ने भी जिलाधिकारी कानपुर का सपोर्ट किया, और जनता के मुंह से ये सुनने को मिला कि पिछले कई सालों के बाद जिला कानपुर में कोई ऐसा डीएम आया जो लगातार जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई कर रहा है, जो भ्रष्टाचार लोग कर रहे हैं, जगह जगह जाकर निरीक्षण कर रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। तो यही कारण है कि जिस तरीके से ये पूरा मामला तूल पकड़ा था, तूल तब पकड़ा जब एक बैठक थी डैशबोर्ड की, उसके बाद सीएमओ को जो है जिलाधिकारी ने निकाल दिया था। इसके बाद लगातार वो तूल पकड़ता, और आज ये देखने को मिला जब राजनीतिक एंट्री हो, समाजवादी पार्टी ने भाजपा पर निशाना साधा, तो उसका नतीजा सामने निकल के आया है कि सीएमओ को जो है तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया, उनको लखनऊ संबद्ध कर दिया, और उदयनाथ जो श्रीवस्ती के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी थे उनको कानपुर का नया सीएमओ बनाया गया। तो इस
पूरे मामले में जो है राजनीति देखी जा रही थी। हालांकि अब ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि कहीं ना कहीं जाति विशेष को लेकर जो है भी बातें सामने आ रही कि जिला अधिकारी जो है ठाकुर बिरादरी से आते हैं, इस वजह से उन पर कार्रवाई नहीं हो और सीएमओ पर कार्रवाई कर दी गई है। लेकिन ये कहना ठीक नहीं होगा, अभी पिक्चर बाकी है। कहीं ना कहीं जो लखनऊ में बैठे अधिकारी जो हैं वो भी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गड़बड़ी का आरोप गाज गिरने की संभावना जताई जा रही है। दीपक लगाया गया था सीएमओ साहब पर। डीएम ने कहा था कि इनकी नियुक्तियों पर गड़बड़ी का आरोप लगा था, तमाम नियुक्ति जो भी उनके रही है, और कहीं ना कहीं इसको लेकर देखा गया। बिल्कुल आपने सही कहा कि इसको क्या कहते हैं, ठाकुर बनाम जो देखा जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये मैसेज जाएगा और कहीं ना कहीं शासन भी इसको बहुत ध्यान से समझ रहा होगा। अखिलेश यादव की अगर बात कर ले तो उन्होंने कहा है कि ये डीएम बनाम सीएमओ नहीं है, ये सीएम बनाम डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को लेकर के बात उन्होंने कही है कि ये डीएम बना, और कहीं ना इसको ब्राह्मण बनाम ठाकुर का एक संदेश देने की कोशिश की गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो क्या आपको लगता है अब सियासत इसी पर जोरों से पकड़ेगी? बिल्कुल भूषण, जिस तरीके से राजनीतिक गरमाई हुई थी और अब जिस तरीके से सीएमओ को जो है सस्पेंड किया गया, तो कहीं ना कहीं राजनीति एक बार फिर गरमाएगी और यह मुद्दा जरूर उठेगा कि जात विशेष को लेकर मुद्दा उठेगा कि ठाकुर बिरादरी के थे, इस वजह से उन पर कार्रवाई नहीं हुई और उन सीएमओ को हटा दिया गया। हालांकि जब सुरेंद्र मैथानी ने बयान दिया था, उन्होंने साफ तौर से कहा था अगर जांच हो, अगर दोनों लोग दोषी हो तो दोनों पर कार्रवाई की जाए। हालांकि सीएमओ को सस्पेंड कर दिया गया और अभी 1 घंटे बाद कानपुर के जो सीएमओ है वो अपने आवाज पे पीसी करने वाले, प्रेस वार्ता करने वाले हैं। अब जब वो प्रेस वार्ता करेंगे तो उसमें साफ तौर से निकल के आएगा कि आखिरकार वो और कितनी पोलें खोलते हैं। लगातार जो राजनीतिक लोग पत्र लिख रहे थे उसमें सीएमओ के खिलाफ भी लिखा गया था कि भ्रष्टाचार है, कई सैकड़ों कानपुर शहर में अवैध दीपक अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं सीएमओ, पूर्व सीएमओ नेमी साहब, तो क्या बड़ा खुलासे हो सकते हैं क्या इसको लेकर के? क्योंकि ऑडियो वायरल हुआ, उनके ड्राइवर का ऑडियो वायरल हुआ, तमाम चीजें जो सामने होकर आई, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े खुलासे हो सकते हैं? कहा जा सकता है कि जिस तरीके से सीएमओ का जो है सस्पेंड हुए और इसके बाद उन्होंने अब से 1 घंटे बाद ही उन्होंने प्रेस वार्ता का समय दिया है। ये जब प्रेस वार्ता होगी तो उसमें कुछ बड़े खुलासे सीएमओ कर सकते हैं, ये अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन प्रेस वार्ता होने के बाद ही ये कहा जा सकता है कि क्या वो खुलासे करते हैं। लेकिन जिस तरीके हुई चलिए ठीक है दीपक, मैं आपके पास आता हूं। हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी राजन भी जुड़े हुए हैं। राजन, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वर्ग विशेष की बात है, डीएम साहब ठाकुर समाज से आते हैं और दूसरी ओर नेमी साहब ब्राह्मण समाज से आते हैं, और अगर हम बीजेपी के विधायकों का देख ले तो कौन किसके समर्थन में रहा है ये भी देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने इसको सीधे सीधे ठाकुर बनाम ब्राह्मण का जो कार्ड खेला है, और अब नेमी साहब जो है उनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो अब कहीं ना कहीं इसमें सियासत साफ तौर पर झलकने को मिलेगी, और क्या इसी के चलते पीडीए को मजबूत करने में जुट जाएंगे अखिलेश यादव? अब बिल्कुल देखिए, जिस तरह से अभी देखी जा रही थी दोनों की, जिस तरह से लड़ाई हो रही थी सीएमओ और डीएम का, तो इसमें बात अभी तक यही सामने आ रहा था कि सच कौन है और गलत कौन है, यानी कि सही और गलत की लड़ाई देखी जा रही थी। इसमें जिस तरह से जनता का रुझान देखा गया और उस पर कार्रवाई किया गया, जिस तरह से सीएमओ के प्रति जो है उनके जो काम क्रिया जो वहां पे वो थे, वो कहीं ना कहीं वो लोग संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे थे, जिसके वजह से और ये कार्रवाई हुई है। और इससे पहले आपको बता दें कि जो सपा है वो कहीं ना कहीं सीएमओ का ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस समय देखा जा रहा है, जो सपा जो राजनीति देखा जा रहा है, दोहरी राजनीति उनकी देखी जा रही है। यानी कि सपा चाहती है कि चित भी मेरा और पट भी मेरा, यानी कि अगर उस तरह से कार्रवाई होता तो इस तरफ से करते, इस तरह से ब्राह्मणों को जो है वो भड़काते, और इधर से अगर कार्रवाई हुआ तो ठाकुर को लेकर जो है वो अब यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें जिस तरह से लंबे से लड़ाई देखी जा रही थी दोनों के बीच में, और इसमें सीधे तौर से सभी अधिकारियों से यही एक उम्मीद थी कि सही और गलत का यहाँ पर फैसला होना है। लोग भी यही कह रहे थे कि कौन सही है कौन गलत है। इसके लिए जिस तरह से समीक्षा किया गया, लोगों ने सीएमओ की तमाम जो गलतियां और लोग जो संतुष्ट नहीं निकले, इसके वजह से ये कार्रवाई
हुई है। अब इसमें जिस तरह से राजनीति सपा खेल रही है, वो चित और पट वाला कि चित भी मेरा और पट भी मेरा, तो ये अब उनकी जो है राजनीति कितनी चलती है वो देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरह से लोग उम्मीद करते हैं कि सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो हमेशा सही के साथ रहते हैं, और जिस तरह से देखा गया कि सीएमओ के साथ जो है भाजपा के विधायक और कई जो है जो नेता है वो साथ थे तब भी जो है, लेकिन जिस तरह से समीक्षा रिपोर्ट आया इसके बाद से योगी आदित्यनाथ ने उनके तरफ से कार्रवाई देखी जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है कि सही और गलत की बात हो रहा था, कौन सही है कौन गलत है। अब इसमें जो है देखा जा रहा है कि ब्राह्मण और ठाकुर की जो है राजनीति अब विपक्ष जो है शुरू कर रहा है, तो ये अब कहां तुल पकड़ता है और इसको कहां तक ले जाता है विपक्ष, ये भी एक देखने वाली बात रहेगी। जी बिल्कुल देखने वाली बात होगी। हालांकि कांग्रेस ने भी इस पूरे मसले को लेकर के राज्यपाल को एक पत्र लिखा था। अच्छा, उससे पहले मैं आपके पास आता हूं राजन, दीपक हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, आप तक आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी दीपक, आपसे हम जानना चाहेंगे क्योंकि अब समाजवादी पार्टी के जो दो विधायक हैं वो भी इस पूरे मसले में आए सामने। अच्छा, बीजेपी तो दो धड़ों में बटे हुए थे विधायक, सपा के भी दो विधायक जो है दो धड़ों में बटते हुए दिखाई दिए हैं। एक सीएमओ के पक्ष में आया, एक डीएम के पक्ष में आए। क्या इस पर कोई अपडेट है सामने? बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार चाहे वो भाजपा के विधायक हो, भाजपा के 3 विधायक सीएमओ के पक्ष में थे और 2 विधायक जो थे वो डीएम साहब के पक्ष में थे। वहीं समाजवादी पार्टी के जो 2 विधायक हैं कानपुर के, चाहे वो अमिताभ बाजपेयी हैं या फिर हसन रूमी हो, उन्होंने भी जो है कहीं ना कहीं डीएम और सीएमओ को लेकर अपनी राय दी थी और कहा था कि लगातार जो सरकार है, इस सरकार में यही होता है कि विवाद होता है और विवाद में जो है जनता पिसती है। लेकिन अब जिस तरीके से कार्रवाई हुई, वो कार्रवाई के बाद अब आगे की राजनीति में किस तरीके से गरमाएगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि चर्चा अब ये है कि सीएमओ पर कार्रवाई की गई और कहीं ना कहीं जिलाधिकारी पर अभी कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि वो ठाकुर बिरादरी से आते हैं, उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये कहना गलत होगा, अब भी जो है मुख्यमंत्री पूरे इस मामले को में संज्ञान में लिए हुए हैं और ये कहा जा सकता है कि जिलाधिकारी पर भी कार्रवाई होना मानी जा रही है। लेकिन जिस तरीके से अब से कुछ ही देर बाद जो है सीएमओ प्रेस वार्ता कर रहे हैं, प्रेस वार्ता में देखने वाली बात ये होगी कि वो क्या खुलासे करते हैं। बिल्कुल क्या खुलासे होंगे ये देखने वाली बात होगी, और इस पर देखना ये होगा कि पब्लिक पर क्या सिनेरियो सेट होता है और फिर पब्लिक जब मौका मिलेगी तो क्या सिनेरियो सेट करेगी।